असली इस्लाम वो है जो तालिबान जारी कर रहा है, वही है असली इस्लाम। इनकी तड़प इसलिए है कि इस्लाम की सच्चाई जनता के बीच में जा रही है और लोग समझ रहे हैं कि इस्लाम क्या है। 70% अफगानिस्तान की महिलाएं भारत में पढ़ने क्यों आती हैं, पाकिस्तान नहीं जाती हैं, क्यों नहीं जाती? इस्लाम में जो शरिया कानून है उससे समाज में एकता आती है, बच्चों को, महिलाओं को शिक्षा, न्याय की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वह तालिबान लागू कर रहा है और वहाँ के लोग भाग रहे हैं। इससे इस्लाम की सच्चाई जनता के बीच में आ रही है। यह तड़प कि इस पे चर्चा क्यों कर रहे हो, ये निज़ाम मुस्तफ़ा उसको बोलते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना चाहते हैं, ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। यहाँ भी कहते हैं टीवी पे बैठ के कि शरिया कानून लागू करो, लेकिन यह 56 देश आज क्यों चुप हैं? अभी किसी आपके देश में थोड़ी सी घटना घट जाए, बर्मा में हुआ था तो पूरे दुनिया के मुस्लिम उम्मा पागल हो गए। यही दोष है उनका ना कि सिर्फ काफिर के साथ वो काम कर दिए, तो हम तो काफिर हैं, हमारे साथ इस्लाम क्या करेगा अगर कल इनको मौका मिल जाएगा तो? इसीलिए कहते रहते हैं क्या कि समय का इंतजार करेंगे, बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की महिलाओं की हालत तालिबान में रह रही महिलाओं से ज़्यादा कंपेयर कर दी है। क्या समझते हैं कि ओवैसी को तालिबान की महिलाओं के, अफगानिस्तान में जो महिलाओं के साथ हो रहा है तालिबान के द्वारा, वो दिखता नहीं है? वो शरिया कानून यहाँ लाना चाहते हैं, वही जो हो रहा है ना वहाँ। अब ओवैसी जैसे लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं इस्लाम को। असली इस्लाम जो यहाँ है, या ओवैसी कहते हैं, ये छुपा के कहते हैं असली इस्लाम वो है जो तालिबान जारी कर रहा है, वही है असली इस्लाम। इनकी तड़प इसलिए है कि इस्लाम की सच्चाई जनता के बीच में जा रही है और लोग समझ रहे हैं कि इस्लाम क्या है। जो अब तक कहा जाता था कि इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम में जो शरिया कानून है उससे समाज में एकता आती है, बच्चों को, महिलाओं को शिक्षा, न्याय की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वह तालिबान लागू कर रहा है और वहाँ के लोग भाग रहे हैं। इससे इस्लाम की सच्चाई जनता के बीच में आ रही है। यह तड़प कि इस पे चर्चा क्यों कर रहे हो, इस पे चर्चा क्यों हो रहा है टीवी पे, लेकिन टीवी पे चर्चा क्यों ना हो? सच्चाई खुल के जो देखा जा रहा है, जो बच्चियां टीवी पे बैठ के रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनको बैंकों से बाहर निकाला जा रहा है, उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कल बच्चियों के चेहरे पे वो पोता जा रहा था, स्याही पोता जा रहा था कि फ़ोटो नहीं लगना चाहिए, वो नाखून में अपना नेल पॉलिश नहीं लगा सकती हैं, आँख के सिवा किसी को देख नहीं सकती हैं, जब निकलेंगी तब अपने पति के साथ निकलेंगी, वो पढ़ेंगी नहीं, पढ़ेंगी तो गोली मार दिया जाएगा, वो एक वीडियो नहीं बना सकती हैं, अपनी बात नहीं कह सकती हैं, जानवर बना के उनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया जाएगा। ये है रियल इस्लाम। और जो रियल इस्लाम की बात यहाँ चर्चा चल रही है तो ज़बरदस्ती जस्टिफाइड किया जा रहा है, जिसमें 70% सेना में हमारे वहाँ महिलाएं हैं। कौन सा बटालियन है जिसमें महिला नहीं है? ज़रा बताओ ना, पाकिस्तान में महिलाओं की सेना है? बताएगा ओवैसी? इसकी औकात है? कितने परसेंट? चलिए मैं दिखाता हूँ कितने परसेंट डॉक्टर हैं महिला। गली गली में, कुचे कुचे में महिला डॉक्टर मिलेगी। चलो दिखाओ मुस्लिम देशों में महिला बन ही नहीं सकती है डॉक्टर, हो ही नहीं सकती है। ये है इस्लाम। इस्लाम मतलब महिला, मतलब वो सिर्फ सामान है यूज करने का। वो एक तरह से इस्लाम के हिसाब से महिला मतलब सिर्फ वह वस्तु है, इंसान नहीं है, वस्तु है, उसका सिर्फ प्रयोग करना है। कल पाकिस्तान में 400 लोग मिलके और एक बच्ची के साथ बलात्कार किए हैं, और वो बलात्कार नहीं किए हैं, वह इस्लाम के हिसाब से एक खेल है। वस्तु इसीलिए कह रहा हूँ कि 400 लोग, कोई कपड़ा नोच रहा है, कोई उसके विशेष स्थान माने अंग पे हाथ डाल के और हंस रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं। पहले अरब के ज़माने में जब बहुत इस्लाम था तो ये औरतों के साथ 400 500 मर्द मिल के खेल खेलते थे। ये है औरतों इस्लाम में इसी तरह का है। नहीं तो औरतें किस तरह से भाग रही हैं और किस तरह से चिल्ला रही हैं और किस तरह से रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? बैठ के क्यों रो रही हैं? 70% अफगानिस्तान की महिलाएं भारत में पढ़ने क्यों आती हैं, पाकिस्तान नहीं जाती हैं? क्यों नहीं जाती हैं? किसी भी देश में बताओ ना, अरब में जो डॉक्टर हैं
40% भारत के डॉक्टर हैं, नर्स हैं, भारत के नर्स हैं। पूरे गल्फ में यह औरतों को पढ़ाएंगे नहीं तो नर्स कहाँ से मिलेंगे, डॉक्टर कहाँ से मिलेंगी, और सेवा के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे, तो कहाँ से लाओगे जहाँ। लेकिन ये चीज़ जब चर्चा चलेगा, हम लोग बताएंगे, तो इनके विशेष स्थान में तड़प उठती है। वो जो दाढ़ी रख के, अब कोई बगैर दाढ़ी का रह सकता है क्या? ये इस्लाम है। अब कपड़ा कौन सा पहनना है, ये पैंट शर्ट नहीं पहन सकते। खुद जो ओवैसी पहनते हैं वो कपड़ा वहाँ नहीं पहना जा सकता, गोली मार दिया जाएगा। ओवैसी की औकात नहीं है वो। ये है सच्चाई इनके इस्लाम की। इस्लाम पे चर्चा चल रहा है ना, लोग जो देख रहे हैं उसलिए ये तड़प रहे हैं। लेकिन पांडे जी, ये बात समझ नहीं आती कि ओवैसी का या और अन्य भारतीय नेताओं का तालिबान प्रेम क्यों जाग रहा है, क्यों तालिबान के प्रति सांत्वना जाग रही है? तालिबान ही असली इस्लाम है भाई, कह तो रहे हैं। हाँ, इसीलिए जग रहा है। तालिबान क्यों नहीं चले जाते? जाना चाहिए इनको, वो अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। इतना प्रेम है तो अफगानिस्तान चले जाइए, जाके वहाँ रहिए, वहाँ से लाइव करिए, वहाँ से राजनीति करिए आप। यहाँ तो आपको लोकतंत्र की फ्रीडम है, आपको चुनाव लड़ने की फ्रीडम है, वहाँ चुनाव लड़ सकते क्या? जाइए ना वहाँ। लोकतंत्र किस ये निज़ाम में मुस्तफ़ा उसको बोलते हैं, निज़ाम में मुस्तफ़ा कायम करना चाहते हैं। ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। यहाँ भी कहते हैं टीवी पे बैठ के कि शरिया कानून लागू करो। अब आपको मैं बताता हूँ, भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि कल एक वहाँ टीवी पे इंटरव्यू, मैं TV 9 भारतवर्ष देख रहा था, वहाँ का एक व्यक्ति कह रहा है, मुसलमान ही है, खुद मुसलमान है, लेकिन वो ये कह रहा है कि हम वो सैनिक था और वो अमेरिका के सेना के साथ काम करता था, तो उसको इसलिए कह रहा था कि मुझे मार दिया जाएगा और मेरे भाई को मार दिया गया। तो किस लिए मार दिया गया, क्यों मार दिया गया, आपकी क्या गलती है? तालिबान तो कह रहा है कि हम सबको न्याय देंगे और किसी के साथ अत्याचार नहीं करेंगे। तो नहीं साहब, हम काफिरों के साथ काम किए हैं इसलिए हमको मार दिया जाएगा। तो समझिए, जो काफिर के साथ काम करता है उसको मार दिया जाएगा, तो काफिर के साथ क्या करना चाहिए? नहीं, लेकिन अगर ये काफिर के साथ काम करने पे मार रहा है तालिबान, तो तालिबान से जो मुसलमान शरणार्थी बन के भारत आ रहे हैं वो अन्य मुस्लिम देशों में क्यों नहीं जा रहे? पाकिस्तान ने दरवाजे बंद कर दिए, बांग्लादेश ने बंद कर दिए, तुर्की ने बंद कर दिए, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? या वहाँ के देश क्यों नहीं ले रहे हैं इन मुसलमानों को? ये भी तो मुसलमान। मैं पहली जो बात कह रहा था उसको समझिए, देश को ये समझना चाहिए। ये बात मैं इसका जवाब दूंगा सेकंड पोजीशन में, लेकिन समझिए, जो काफिर के साथ, इस्लाम में जो काफिर के साथ काम करेगा उसको मारने का आदेश है। तो काफिर के साथ क्या होगा? जो काफिर के साथ काम कर देगा उसको गोली मारने का इस्लाम कहता है। तो काफिर के साथ क्या कहेगा? अगर काफिर के साथ सिर्फ काम करते हैं तो आपको गोली मार दिया जाए, तो काफिर के साथ क्या कहता होगा? जो ये कहते हैं ये लोग तथाकथित जो बुद्धिजीवी, जो बड़े भैया का कुर्ता और छोटे भैया का पजामा पहन के इस्लाम शांति का धर्म बताते हैं, तो वो क्यों मारे जा रहे हैं? मुसलमान ही तो हैं। यही दोष है उनका ना, कि सिर्फ काफिर के साथ वो काम कर दिए। तो हम तो काफिर हैं, हमारे साथ इस्लाम क्या करेगा अगर कल इनको मौका मिल जाएगा तो? इसीलिए कहते रहते हैं क्या, कि समय का इंतजार करेंगे, बताएंगे। ये इसीलिए कहते रहते हैं कि समय का इंतजार करो, हम ये भूले नहीं हैं। ये अब दूसरा सवाल आपने कहा कि ये सारे मुस्लिम देश अपना अपना बॉर्डर क्यों सील कर रहे हैं? यह एक फिलॉसफी है। इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, फैलाना है, मुसलमानों की संख्या उन देशों में ले जाना है जहाँ लोकतंत्र हो, जहाँ काफिरों का सत्ता हो, वहाँ संख्या बढ़ाएंगे। चूँकि वहाँ लोकतंत्र है, वोट की राजनीति है। आपके वहाँ जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वोट, जब चूँकि उम्मा जो है ना, उम्मा पूरा दुनिया का जो मुस्लिम है वो है, वह उसको पूरे दुनिया में तब क़यामत आएगी जब दुनिया पे इस्लाम का राज हो जाएगा, पूरी दुनिया पे। तो उसके लिए ये पाकिस्तान, ये जितने हैं 56, ये ज़्यादा, वो अब देखिए, ये जितने अफ़गानिस्तान, सीरिया, तेहरान, ये इन देशों में जो मुसलमान परेशान होते हैं, यह जानबूझ के खुद परेशान करवाते हैं। यहाँ यह क्राइसिस कौन लाया है? अमेरिका ने नहीं लाया है या पाकिस्तान ने लाया है। यह अगर ले जाके बम नहीं फोड़े होते अमेरिका में, तो अमेरिका को क्या ज़रूरत थी? यह जानबूझ के करते हैं कि हमारे देश में क्राइसिस आए ताकि हमारे देश से मुसलमान भागें। तो हम जो ये सेकुलर देश हैं,
लोकतांत्रिक देश हैं, ये मानवता के नाम पे बच्चों पे दया करके, महिलाओं पे दया करके और मानवता के आधार पर अपने अपने देश में वीज़ा देंगे और वहाँ ये जाएंगे और फिर वहाँ वही चार्ली हेब्डो के नाम पे लोगों का कत्ल करेंगे। ये इस्लाम का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए। इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा मांग रहे हैं, जर्मनी में मांग रहे हैं, नॉर्वे में मांग रहे हैं, स्वीडन में मांग रहे हैं, ब्रिटेन में मांग रहे हैं, लेकिन यह 56 देश आज क्यों चुप हैं? अभी किसी आपके देश में थोड़ी सी घटना घट जाए, बर्मा में हुआ था तो पूरे दुनिया के मुस्लिम उम्मा पागल हो गए थे। टर्की ने अपने देश में 250 किलोमीटर लंबा दीवार चुनवा दिया कि हम अपने देश में नहीं आने जाएंगे। ईरान अलग अपना बाउंड्री बना रहा है, सारे मुस्लिम देश बाउंड्री बना रहे हैं। यह जाएंगे कहाँ? सिर्फ उन देशों में जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ काफिरों का, ये मुस्लिमों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है।